हेलो एस्पिरेंट्स। डी ट्रिपल एस बी, यूपी टेट और सी टेट में इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रेपोजिशंस। आज की इस प्रैक्टिस सेट में मैंने आपके लिए एग्जाम पैटर्न पर आधारित क्वेश्चंस रखे हैं भाई। चैलेंज यह है कि आप बिना वीडियो पॉज किए सभी क्वेश्चंस के आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देखते हैं आप 30 में से कितने क्वेश्चंस सही कर पाते हो। तो रेडी हो जाइए अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए और शुरू करते हैं प्रपोजिशन प्रैक्टिस सेट। तो गाइज पिछली 2 क्लासेस में हमने प्रपोजिशन को कंप्लीट बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस्ड लेवल तक कवर किया है। आज हम प्रपोजिशन की कंप्लीट प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो गाइज ये रहा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है द टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड राहुल खालिस्तान हिज सक्सेस। ऑप्शन जो दे रखे हैं उनमें पहला ऑप्शन है विद, दूसरा है ऑन, तीसरा है एट और चौथा है फ्रॉम। अब गाइस ध्यान रखना, जब भी हम किसी को कॉन्ग्रेचुलेशन देते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेट के साथ में ऑन प्रपोजिशन का यूज करते हैं। किसका? ऑन का। तो इसका राइट आंसर जो है गाइस वो बनेगा ऑप्शन बी। द टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड राहुल ऑन हिज सक्सेस, यानी कि अध्यापक ने राहुल को उसकी सफलता पर बधाई दी। तो कॉन्ग्रेचुलेट ऑन का मतलब होता है बधाई देना। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस वो है शी अपोलोजाइज्ड खालिस्तान हर मिस्टेक। ठीक है, तो अपोलोजाइज का मतलब होता है माफी मांगना। यहां पर जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनमें पहला है एट, दूसरा है विद, तीसरा है बाई और चौथा है फोर। इन चारों में से कौन सा इसका करेक्ट आंसर बनेगा? तो ध्यान रखना, माफी मांगने के लिए अपोलोजाइज्ड फोर का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी बनेगा। शी अपोलोजाइज्ड फॉर हर मिस्टेक, यानी कि उसने अपनी गलती के लिए माफी मांगी। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द स्टूडेंट्स लिसन्ड खालिस्तान द टीचर केयरफुली। ऑप्शन में दे रखा है टू, दूसरे में है ऑन, तीसरे में है फोर और चौथा जो ऑप्शन है उसमें दे रखा है एट। गाइज एक प्रपोजिशन आपने पढ़ी होगी, मैंने जब पढ़ाया था उसमें आया था लिसन टू। फिक्स्ड प्रपोजिशन के अंदर लिसन टू। ठीक है, तो यहां पर इसका राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए, यानी कि द स्टूडेंट्स लिसन टू द टीचर केयरफुली। छात्रों ने अध्यापक को ध्यानपूर्वक सुना। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर बनेगा। अब बात करते हैं गाइज हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, ही इंसिस्टेड खालिस्तान पेइंग द बिल। ऑप्शन में दे रखा है पहला है इन, दूसरा है एट, तीसरा है ऑन और चौथा है फोर। तो ध्यान रखना, इंसिस्ट के साथ में ऑन का यूज करते हैं, यानी कि इंसिस्ट ऑन का यूज किया जाता है। तो ही इंसिस्टेड ऑन पेइंग द बिल, यानी कि उसने बिल को चुकाने पर जोर दिया। इंसिस्ट ऑन का मतलब होता है किसी बात पर जोर देना, किसी बात पर बल देना। तो यहां पर इसका राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस वो है द बेबी इज क्राइंग खालिस्तान मिल्क। ऑप्शन में है पहला है फोर, दूसरा है बाई, तीसरा है एट और लास्ट में जो दे रखा है वो है विद। ठीक है, तो इन चारों में से कौन सा इसका राइट आंसर बनेगा? ऑप्शन ए में दे रखा है फोर, ये इसका सही जवाब बनेगा। यानी कि क्राई फोर का मतलब होता है कोई चीज मांगना, किसी चीज की मांग करना, किसी चीज के लिए चिल्लाना। तो द बेबी इज क्राइंग फॉर मिल्क, यानी कि जो बच्चा है वो दूध के लिए रो रहा है या चिल्ला रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। हमारा जो छठवां क्वेश्चन है गाइज वो है शी इज नाउन खालिस्तान हर ऑनेस्टी।
पहला ऑप्शन दे रखा है उसमें है 8, दूसरे में है y, तीसरा जो है उसमें दे रखा है 4 और चौथे ऑप्शन में दे रखा है विद। तो गाइस एक प्रेपोजिशन जब हमने पढ़ा था उसमें मैंने बताया होगा आपके लिए कि नाउन के साथ में हमेशा फोर का प्रयोग किया जाता है। नाउन फोर का मतलब होता है प्रसिद्ध होना, किसी चीज के लिए जाना जाना। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी बनेगा। शी इज नाउन फॉर हर ऑनेस्टी, यानी कि वह उसकी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध है। हर कोई व्यक्ति उसको उसकी ईमानदारी के लिए जानता है। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो बनेगा ऑप्शन सी। नाउन फॉर का मतलब होता है किसी चीज के लिए प्रसिद्ध होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रूम वॉज फिल्ड, खाली स्थान स्मोक। पहला ऑप्शन है विद, दूसरा है फ्रॉम, तीसरा है बाई और चौथा है ऑन। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो फिल के साथ में अगर कोई चीज किसी चीज से भरी हुई हो तो फिल के साथ में विद आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए, द रूम वॉज फिल्ड विद स्मोक। किसी चीज से भरा होना, तो कमरा जो था वो धुएं से भरा हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही सक्सीडेड, खाली स्थान सॉल्विंग द प्रॉब्लम। पहला ऑप्शन है एट, दूसरा है इन, तीसरा है ऑन और चौथा है विद। तो ध्यान रखना सक्सीडेड इन जो है इसका मतलब होता है किसी चीज में सफल होना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है वो बनेगा ऑप्शन बी, यानी कि ही सक्सीडेड इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम, वह समस्या को हल करने में सफल हुआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा इन। इसके बाद में फ्रेंड्स हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है द प्रिंसिपल स्पोक, खाली स्थान डिसिप्लिन। डिसिप्लिन सब लोग जानते हो, अनुशासन को बोलते हैं। तो चार जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें पहला है बाई, दूसरा है एट, तीसरा है फोर और चौथा है अबाउट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो बनेगा गाइस वो बनेगा ऑप्शन डी, यानी कि द प्रिंसिपल स्पोक अबाउट द डिसिप्लिन। जो प्रिंसिपल था वह डिसिप्लिन के बारे में बोला, यानी कि उसने डिसिप्लिन या अनुशासन के बारे में बोला। इसके बाद में फ्रेंड्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बी आर ग्रेटफुल, खाली स्थान योर हेल्प। ठीक है, पहला ऑप्शन दे रखा है टू, दूसरा है बाई, तीसरा है एट और चौथा है फोर। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए, वी आर ग्रेटफुल टू योर हेल्प, यानी कि हम तुम्हारी मदद के लिए कृतज्ञ हैं। ग्रेटफुल टू का मतलब होता है किसी के उपकार को मानना एक तरीके से, या कृतज्ञ होना। ठीक है, तो हम तुम्हारी मदद के लिए ग्रेटफुल है भाई। तो राइट आंसर जो बनेगा वो ऑप्शन ए होगा। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आप बताना कमेंट करके इसका राइट आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन है ही इज कैपेबल, खाली स्थान डूइंग दिस वर्क। ठीक है, ऑप्शन में दे रखा है पहला है फोर, दूसरा है विद, तीसरा है ऑफ और चौथा है टू। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन डी इसका आंसर होगा टू। तो ही इज कैपेबल टू डूइंग दिस वर्क। सॉरी, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बनेगा। कैपेबल ऑफ का मतलब होता है किसी चीज में सक्षम होना। ठीक है, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी होगा, ऑफ, यानी कि ही इज कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क, वह इस काम को करने में सक्षम है। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है गाइस वो है
शी वॉज एबसेंट खालिस्तान स्कूल यस्टरडे। ठीक है, इसमें जो चार ऑप्शन दे रखे हैं उनमें पहला है फॉर, दूसरा है विद, तीसरा है ऑफ और चौथा है टू। गाइस इसमें जो पहला ऑप्शन है ना ये गलत दे दिया है, ये आएगा यहाँ पर फ्रॉम होगा, इसकी जगह पर फ्रॉम आएगा ये। ठीक है, तो जो चार ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बनेगा, शी वॉज एबसेंट फ्रॉम स्कूल यस्टरडे, यानी कि वह कल स्कूल से अनुपस्थित थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा फ्रॉम। इसके बाद में फ्रेंड्स जो 13वां क्वेश्चन है वो है द बुक बिलोंग खालिस्तान मोहन। ऑप्शन ए में दे रखा है फ्रॉम, बी में है टू, सी में है बाई और डी में है विद। अब बिलोंग्स टू या बिलोंग टू का मतलब होता है कोई चीज किसी से संबंधित होना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन बी बनेगा टू, यानी कि द बुक बिलोंग्स टू मी, ये जो किताब है या पुस्तक है ये मोहन से संबंधित है या मोहन की है। द बुक बिलोंग्स टू मोहन का मतलब है किताब जो है वो मोहन की है या मोहन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। इसके बाद में गाइस अगला जो क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन वो है आई एग्री खालिस्तान योर ओपिनियन। चार ऑप्शन दे रखे हैं, पहला है फोर, दूसरा है विद, तीसरा है बाई और चौथा है टू। गाइस एग्री के जो यूज हैं जब मैंने पढ़ाए थे तो उसमें दो प्रयोग थे, एक होता है एग्री टू और एक होता है एग्री विद। एग्री विद का यूज किसी व्यक्ति से सहमत होने के लिए होता है और एग्री टू का प्रयोग किसी बात से सहमत होने के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी विद, यानी कि आई एग्री विद योर ओपिनियन, मैं तुम्हारी राय से, मैं तुम्हारे विचार से सहमत हूं। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है द चिल्ड्रन आर प्लेइंग खालिस्तान द गार्डन। चार ऑप्शन दे रखे हैं, द फर्स्ट वन इज ऑन, सेकंड एट, थर्ड है बाई और फोर्थ है इन। तो देखो चिल्ड्रन का मतलब होता है बच्चे, कहाँ पर खेल रहे हैं, एक बगीचे के अंदर। तो जब भी किसी पर्टिकुलर प्लेस की बात की जाए, किसी चीज के अंदर की बात की जाए, वहां पर इन का यूज किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी बनेगा इन, यानी कि द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन, बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स द डॉग रेन खालिस्तान द रोड। ऑप्शन में दे रखा है, पहला है अंडर, दूसरा है एबव, तीसरा है एक्रॉस और चौथा है बिसाइड। अंडर का जो यूज है नीचे के अर्थ में किया जाता है, एबव का यूज ऊपर के अर्थ में किया जाता है, एक्रॉस का अर्थ एक किनारे से लेकर के दूसरे किनारे के सेंस में, और बिसाइड का अर्थ होता है बगल में या पास में। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा वो ऑप्शन सी होगा, एक्रॉस। द डॉग रैन अक्रॉस द रोड, यानी कि कुत्ता जो था वो रास्ते के एक तरफ से दूसरी तरफ तक भागा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है शी वॉक्ड खालिस्तान द ब्रिज। ऑप्शन ए में दे रखा है बिटवीन, बी में है ओवर, सी में है अमोंग और थ्रू में है किसी चीज में से, सॉरी डी में है थ्रू। थ्रू का मीनिंग होता है किसी चीज में से होकर के जाने के सेंस में। तो जो चार ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से देखो कौन सा इसका करेक्ट आंसर बनेगा, यानी कि शी वॉक्ड खालिस्तान ब्रिज। तो भाई बिटवीन का प्रयोग करते हैं बीच में के अर्थ में, जब कोई चीज दो के बीच में हो तो यहाँ पर इसका यूज नहीं होगा। ओवर का प्रयोग जब किसी चीज के ऊपर से जाएं तो ओवर का यूज हो सकता है,
अमोंग का यूज जब कोई चीज दो से ज्यादा के बीच में हो उसके सेंस में करते हैं, और थ्रू का प्रयोग किसी बंद चीज में से होकर के जब निकल करके जाते हैं उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट जो जवाब है वो ऑप्शन बी बनेगा, ओवर, यानी कि शी वॉकड ओवर द ब्रिज, वह पुल के ऊपर से चलकर गई। इसके बाद में हमारा जो 18वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है द थीफ जंप्ड खालिस्तान द वॉल। ठीक है, ऑप्शन ए में दे रखा है ओवर, बी में है अंडर, सी में है अमोंग और डी में है बिसाइड। तो ध्यान रखना, थीफ बोलते हैं चोर को, तो चोर कहां से छलांग लगा करके भागा? दीवार के ऊपर से, तो ऊपर के अर्थ में ऑप्शन ए करेक्ट बनेगा, यानी कि ओवर। द थीफ जंप्ड ओवर द वॉल, चोर जो था वो दीवार के ऊपर से उछल करके या कूद करके चला गया या भाग गया। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फ्रेंड्स बी डिस्कस्ड द इश्यू खालिस्तान डिटेल। ऑप्शन में दे रखा है, पहला है वाई, दूसरा है ऑन, तीसरा है इन और चौथा है एट। ठीक है, तो कौन सा इसका करेक्ट जवाब बनेगा? इश्यू बोलते हैं मुद्दा, कोई भी मुद्दा या बात, डिटेल विस्तार से, तो बी डिस्कस्ड द इशू खालिस्तान डिटेल, तो हमने क्या किया? उस मुद्दे को विस्तार से चर्चा की। तो इसका करेक्ट जवाब बनेगा ऑप्शन सी, यानी कि इन, बी डिस्कस्ड द इशू इन डिटेल, हमने उस मुद्दे को डिटेल में डिस्कस किया या उस पर चर्चा की। इसके बाद में फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन वो है ही इज सीनियर खालिस्तान मी। ऑप्शन में पहला है देन, दूसरा है फ्रॉम, तीसरा है विद और चौथा है टू। गाइस, जब मैंने एडजेक्टिव पढ़ाए थे उसके दौरान डिग्रियां बताई थी एडजेक्टिव की। ठीक है, तो तब मैंने बताया था कि भाई जब दो चीजों की तुलना की जाती है वहां पर कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं, और कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें कंपैरेटिव डिग्री लगाते टाइम पर देन के बजाय टू लगाया जाता है, जैसे कि सीनियर टू है, सुपीरियर टू है, जूनियर टू है। तो ये सारे के सारे शब्द हैं, इनमें देन के बजाय टू लगाते हैं। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो ऑप्शन डी बनेगा, टू, यानी कि ही इज सीनियर टू मी, यानी कि वह मुझसे वरिष्ठ है, सीनियर है। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां फ्रेंड्स वो है द ट्रेन पास्ड खालिस्तान द टनल। टनल बोलते हैं गाइज सुरंग को। ठीक है, चार जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें पहला है अक्रॉस, दूसरा है थ्रू, तीसरा है ओवर और चौथा है बिसाइड। तो द ट्रेन पास्ड खालिस्तान टनल, टनल बोलते हैं सुरंग को, पास गुजरना। अक्रॉस बोलते हैं एक तरफ से लेकर के दूसरी तरफ तक। थ्रू बोलते हैं किसी बंद चीज में से होकर के गुजरने के लिए। ओवर का प्रयोग किसी चीज के ऊपर के अर्थ में किया जाता है, जबकि बिसाइड का जो यूज है वो बगल के अर्थ में किया जाता है। तो यहाँ पर ट्रेन जो है वो एक टनल में से होकर के गुजर रही है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बनेगा, थ्रू। द ट्रेन पास्ड थ्रू द टनल, रेलगाड़ी सुरंग में से होकर के गुजरी या निकली। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है शी इज फॉन्ड खालिस्तान म्यूजिक। ऑप्शन ए में दे रखा है इन, बी में है एट, सी में है फोर और डी में दे रखा है ऑफ। तो फिक्स्ड प्रपोजिशन के अंदर ये प्रपोजिशन आती है फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज का शौकीन होना। तो इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन डी बनेगा, शी इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, यानी कि वह संगीत की शौकीन है। इसके बाद में 23rd जो क्वेश्चन है गाइस वो है
द पिक्चर इज हैंगिंग खालिस्तान द वॉल। पहला ऑप्शन दे रखा है ऑन, दूसरा है ओवर, तीसरा है एट और चौथा है इन। तो गाइस ध्यान रखना, जब भी किसी चीज के ऊपर कोई चीज हो, सतह के ऊपर कोई चीज हो, जब उनकी सतह स्पर्श करे वहां पर ऑन का यूज करते हैं। ओवर का प्रयोग ऊपर के अर्थ में किया जाता है, ठीक है, लेकिन जब कोई चीज नॉर्मली गति कर रही हो तब, या फिर हो सकता है सतह स्पर्श नहीं करे तब। एट का प्रयोग टाइम की सेंस में करते हैं या किसी स्थान के लिए भी किया जाता है। इनका प्रयोग किसी की स्थिति बताने के लिए अंदर की सेंस में किया जाता है। तो यहां पर इसका करेक्ट जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन ए बनेगा, ऑन। द पिक्चर इज हैंगिंग ऑन द वॉल, यानी कि तस्वीर जो है वो कहां पर टंगी हुई है, दीवार के ऊपर टंगी है। इसके बाद में जो 24वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो है ही वॉज एक्यूज्ड खालिस्तान चीटिंग। चीटिंग बोलते हैं धोखाधड़ी को या धोखेबाजी को। पहला ऑप्शन दे रखा है विद, दूसरा है ऑफ, तीसरा है फ्रॉम और चौथा है एट। तो गाइस ध्यान रखना, ये भी एक फिक्स्ड प्रपोजिशन के अंदर आता है, अक्यूज्ड ऑफ। अक्यूज ऑफ का मतलब होता है किसी चीज का आरोप लगाना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बनेगा, ऑफ। ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ चीटिंग, यानी कि उस पर धोखेबाजी का आरोप लगाया गया था। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द मीटिंग कंटिन्यूड खालिस्तान 2 आवर्स। ऑप्शन ए में दे रखा है सिंस, बी में है ड्यूरिंग, सी में है बाई और डी में है फॉर। तो देखो, मीटिंग सब लोग जानते हो बैठक को बोलते हैं, सभा को बोलते हैं, ठीक है। कंटिन्यू जारी रहना, सेकंड फॉर्म में कंटिन्यू। तो बैठक जो थी वो कितने घंटे तक जारी रही थी, 2 आवर्स। तो एक अवधि दी गई है यहाँ पर, इसीलिए 4 का प्रयोग किया जाएगा। इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन डी बनेगा, 4। द मीटिंग कंटिन्यूड फॉर 2 आवर्स, यानी कि बैठक 2 घंटे तक जारी रही या 2 घंटे के लिए जारी रही। इसके बाद में गाइस जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां, वो है शी अराइव्ड खालिस्तान द एयरपोर्ट अर्ली। ऑप्शन ए में दे रखा है इन, बी में है ऑन, सी में है एट और डी में दे रखा है फ्रॉम। तो गाइस ध्यान रखना, जब भी किसी स्थान पर पहुंचने की बात आती है, ठीक है, तो उसके लिए एट का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा, शी अराइव्ड एट द एयरपोर्ट अर्ली, यानी कि वह जल्दी ही एयरपोर्ट पर पहुंच गई थी। एयरपोर्ट सब लोग जानते हैं हवाई अड्डे को बोलते हैं। इसके बाद में फ्रेंड्स हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है द कैट इज हाइडिंग खालिस्तान द बेड। ऑप्शन पहला जो है उसमें दे रखा है ओवर, दूसरे में है बिसाइड, तीसरे में है अमोंग और चौथे में है अंडर। ओवर बोलते हैं ऊपर के अर्थ में, बिसाइड बगल में, अमोंग का यूज जब कोई चीज 2 से ज्यादा लोगों के बीच में हो वहां पर किया जाता है। अंडर का यूज नीचे के अर्थ में किया जाता है। तो ध्यान रखना, द कैट इज हाइडिंग अंडर द बेड, बिल्ली जो है वो बेड के नीचे छिप रही है या छिपी हुई है। तो इसका करेक्ट जो आंसर है ऑप्शन डी बनेगा, अंडर। इसके बाद में 28वां जो क्वेश्चन है गाइस, काफी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। वी शुड नॉट लाफ खालिस्तान अदर्स। ऑप्शन ए में दे रखा है एट, बी में है ऑन, सी में है विद और डी में दे रखा है फॉर। तो एट का यूज समय के पहले किया जाता है, ऑन का प्रयोग किसी चीज के ऊपर कोई चीज हो तब किया जाता है जब सतह स्पर्श करे। एक बात और याद रखना गाइस, एट जो है ना, इसका प्रयोग लाफ एट के रूप में किया जाता है, एक
फिक्स्ड प्रपोजिशन के रूप में, जिसका अर्थ होता है किसी पर हंसना, किसी व्यक्ति पर हंसना, उसके सेंस में किया जाता है। विद का प्रयोग साथ के अर्थ में करते हैं। फॉर का जो यूज है के लिए के अर्थ में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा, एट। वी शुड नॉट लाफ एट अदर्स, हमको दूसरों पर नहीं हंसना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। गाइस अगला जो क्वेश्चन है वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और वैसे भी कल आईपीएल का फाइनल था, उसमें जो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर है वो जीती थी। तो उसका ये क्वेश्चन यहाँ पर है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर वॉन द मैच खालिस्तान अ ह्यूज मार्जिन। ऑप्शन ए में दे रखा है फ्रॉम, बी में है वाई, सी में है ऑन, और डी में है विद। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर वॉन द मैच अ ह्यूज मार्जिन, यानी कि बहुत बड़े अंतर से जीती। तो करेक्ट जो प्रपोजिशन है वो यहां पर आएगा ऑप्शन बी, यानी कि बाई। बाई का अर्थ है के द्वारा के सेंस में, यानी कि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर जो थी वो मैच को एक बहुत बड़े अंतर से जीती। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा, बाई। इसके बाद में गाइस हमारा लास्ट का जो क्वेश्चन है, 30वां क्वेश्चन, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। और इसमें जो नाम यूज किया गया ना, आर्यन कैल्विन, ये लड़का अभी हाल फिलहाल में सोशल मीडिया पर जगह जगह छाया हुआ है। तो काफी फेमस है, इसने इतनी मेहनत की है, बहुत ज्यादा मेहनत की इस लड़की ने। ठीक है, तो उसका भी क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिया है। आर्यन कैल्विन इज पॉपुलर खालिस्तान स्टूडेंट्स। ऑप्शन ए में दे रखा है ओवर, बी में है बिटवीन, सी में है अमोंग, और डी में है बिसाइड। तो गाइस एक बात याद रखना, जब भी कोई चीज दो के बीच में हो तो वहां पर बिटवीन का यूज करते हैं, और वो चीज अगर दो से ज्यादा के बीच में है वहां पर अमोंग का यूज करते हैं। तो आर्यन कैल्विन इज पॉपुलर अमोंग द स्टूडेंट्स, यानी कि आर्यन कैल्विन जो है वो छात्रों में बहुत लोकप्रिय है। अमोंग यहां पर इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। तो गाइज ये था हमारा आज का प्रपोजिशन का प्रैक्टिस सेट। आपने 30 में से कितने आंसर सही दिए, अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप सीटेट है, यूपी टेट है, DSSB है, या किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो जितना ज़्यादा हो सके आप लोग प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस के लिए मेरे चैनल से आप जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू गाइस, जय हिंद।